प्रिय भाइयों, आज मैं उन देशभक्तों को प्रणाम करता हूं जो अभी इस धरती पे जीवित हैं और जो दिवंगत हो चुके हैं। उन देशभक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों, आज मैं जिस बात पे आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं या आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो है भारत की स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी और देशभक्ति से संबंधित बातें करना चाहता हूँ। भाइयों, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं बहुत सारांश में कुछ बातें आपसे साझा करूँगा। आप मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं। गांव में जब आपके छोटे मोटे भूमि विवाद होते हैं, एक आध फुट ज़मीन के लिए जब कोई नाजायज़ कब्जा करने लगता है या आप नाजायज़ कब्जा करने लगते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? जो प्रतिपक्ष है, दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी करोड़ों करोड़ों घटनाएं मिलेंगी कि 1 फुट ज़मीन के लिए, 2 इंची ज़मीन के लिए विवाद हुआ और खून कत्ल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? आप अपनी भूमि के लिए लड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर भारत भूमि की बात हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस 135 करोड़ आबादी वाले देश से और उन देशवासियों से कि क्या आप देशभक्त हैं या नहीं। अगर देशभक्त हैं तो एक बार बोलिए, भारत माता की जय। दोस्तों, भारत माता की जय उस तन तक बोलते रहना है जब तक इस तरफ कोई आंख उठाने वाला जीवित है, वो मार न दें हम लोग। ऐसी शक्ति पैदा कीजिए अपने आप में। ऐसा आज मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, अभी एक महामारी आई जिसका नाम है कोविड-19 कोरोना। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पीड़ित हैं। पूरे भारत देश का बच्चा बच्चा इससे पीड़ित हुआ है। भाइयों, इसका केंद्र क्या है? इसका उद्गम केंद्र कौन सा देश है, क्या है? ये भी आप जानते हैं कि चाइना के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई। अब सभी लोग कहते थे ये पक्षियों से हुआ है या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन आया कहाँ से? चाइना से। ये सभी लोग जानते हैं। भाइयों, जब अमेरिका ने डंडा दिया और बोला मैं साबित करके रहूँगा, मेरे पास सबूत हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, तो चाइना ने पहली बात ये कबूली कि हाँ, हम जो एक पक्षी होता है चमगादड़, उसका टेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमने वो पहला टेस्ट नष्ट कर दिया। ये तो बात मान लिया। इसका मतलब कि उस पर टेस्ट हो रहा था, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बड़ा गहरा विषय है, ये तो अमेरिका ही देख लेगा। और बाकी कितने देश एक साथ हो गए, एक सुर में बोलने लगे हैं। जब 120 देश एक सुर में बोलने लगते हैं, तभी उसकी जांच पड़ताल हो सकती है। तो WHO ने जांच पड़ताल का प्रयास शुरू कर दिया है। खैर, आज आप एक कोविड जहां से पैदा हुआ, आप उसको क्या कहेंगे? उसने आपको ये इस स्थिति में लाने वाला कौन है? जो नृशंस पशुओं की हत्या करता है, नृशंस पक्षियों, जानवरों, सांप, गोजर, कुछ नहीं छोड़ता, वो खाता है, वो देश है। आज मैं ये बात कह क्यों रहा दोस्तों? क्योंकि आज फिर वही चाइना हमारे चारों तरफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। अब वो साजिश क्या है? आप देखिए, हिंद महासागर में उसने ला करके दुनिया भर की पनडुब्बियां डाल दी। सिक्किम और भूटान की तरफ से वो रोज 10-12 दिन से झड़पें हो रही हैं। वो क्या चाहता है? उसने नेपाल को भड़का करके एक छोटे से भूमि के लिए, जो आज तक उसका नहीं था, आज चाहे उसको भड़का दिया कि जी ये तो भूमि आपकी है। उधर पाकिस्तान की तरफ इतना बड़ा कॉरिडोर बना दिया और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर, उसका क्या मकसद है भाइयों? और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसको उसके मांगने के अनुसार भूमि दे दी गई, उसके बाद भी हमारी बाकी शेष भूमियों पे भी कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। वह हमारा है और हम लेके रहेंगे।
अब ऐसे समय में भाइयों, जब कोविड का कहर चल रहा है, ऐसे टाइम पे चाइना हमारे देश पे आक्रमण जैसी स्थिति बना दी है और सह दे रहा है पाकिस्तान को। तो ये देशवासियों, ये देश के वीर जवानों, वीर सपूतों, अगर वीर कहलाते हो तो वीरता का ध्यान करो। ये जो आज आप आज़ाद हैं ना, ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। ये एक थप्पड़ खाने के बाद दूसरा थप्पड़ आगे कर दो तो बेहोश हो जाएंगे, इसने थप्पड़ पड़ेंगे। ये उसकी वजह से आज़ादी नहीं मिली है। ये आज़ाद हिंद फौज, हम तो कहते हैं महान नेता, महान संग्रामी, महान सेना नायक सुभाष चंद्र जी बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज तैयार की थी। भाइयों, आप मुझे बताइए, कौन सा आज़ादी, कौन सा देश इस तरह से लड़ाई छोड़ देता है या दूसरे देश को आज़ाद कर देता है, जो आप एक गाल आगे कर दें और कहें दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप याद कीजिए, 7,32,000 लोग मारे गए थे, हमारे सैनिक, हमारे देश के योद्धा। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है भाइयों। आप देखिए, आपके देश में जो मुट्ठी भर आक्रांता आए, उन्होंने इस देश की संस्कृति को, इस देश के धर्म को नष्ट किया, मंदिर तोड़ डाले, क्या क्या नहीं किया। उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया और आज जिस 100 साल से ऊपर हो गया था जो बाबरी मस्जिद का झगड़ा चल रहा था, आज फैसला हुआ। अब आप देखिए, वहाँ खुदाई होती है, क्या मिलता है इससे ज़्यादा सबूत। लेकिन हम अपने ही घर में अपनी ही बात कहने के लिए सच्चे नहीं माने जाते थे। सैकड़ों साल तक लड़ाई हुई, वो भी छोड़ दीजिए। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने क्या किया, आसानी से चले गए थे। जब उनमें नाक में दम हो गया, जब पूरा देश मुखर हो गया कि अंग्रेजों भागो, भारत छोड़ो, आज़ाद हिंद फौज ने उनसे लड़ाई छेड़ दी थी, तब जा करके हाँ, हमारे बहुत सारे वीर सपूत थे जो आज कुर्बान हो गए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ। वीर सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार भगत सिंह जी, ऐसे कितने नेताओं का नाम ले, हजारों की संख्या में थे भाइयों। उन्होंने देश की लड़ाई छेड़ी और आज़ाद करके तभी दम लिया। ये कमीने ऐसे नहीं थे कि जो आपके हाथ जोड़ने से मान जाएं। हमारे उसी देशभक्तों में महात्मा गांधी जी भी थे। उन्होंने भी बहुत कष्ट सहे, देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन आज़ादी तो सुभाष चंद्र बोस के जरिए ही मिली थी। भाइयों, एक घटना मुझे बहुत पीड़ित करती है, आपको भी शायद पीड़ित करती होगी, लेकिन आप उसको एहसास नहीं करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आज की तारीख में जो वोटिंग होती है, एक आदमी को 100 वोट मिल जाए और एक आदमी को 5 वोट मिल जाए, विजयी कौन होगा? 100 वोट वाला या 5 वोट वाला? तो कैसे 14 वोट जिसको मिले उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, 1 वोट वाले को प्रधानमंत्री बना दिया गया? भाइयों, ये कितनी बड़ी भूल थी, कितनी बड़ी साजिश थी। आज भी याद करें, ये गलत हुआ था। जो गलत होता है, गलत होने की बोलने की हिम्मत रखें। ये देश में अभी भी लड़ाई का माहौल बना हुआ है भाइयों, और रोज़ हमारे बॉर्डर पे कितने हमारे सैनिक, वीर सैनिक शहीद होते हैं। ये शहादत कब तक देते रहेंगे? अभी कुछ लोग ऐसे भी पड़े हुए हैं हमारे भारत देश के अंदर जो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि मैं देशभक्त नहीं हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ, और देशभक्त तो कुत्ता होता है, ऐसा बोलते हैं। अरे तुम कुत्ते ही हो और कुत्ते ही रहोगे, और कुत्ते की तरह ही तुम्हारे पूर्वज भी आए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों। आप देश में रहते हैं, ये भूमि आपकी है, आप यहाँ सब सुख साधन संपन्न है, सब कुछ का प्रयोग करते हैं, अपने भाइयों के बीच में रहते हैं, भाईचारे का नारा लगाते हैं, और ऐसी जुबान भी बोलते हैं। ये गलत है। लेकिन ये कमी किसकी है? हम लोगों की। और भाइयों, अब ये समय आ चुका है कि अपने बीच जो दुश्मन बैठे हुए हैं, जो देशभक्त नहीं कहलाते हैं,
जो देश को अपना देश नहीं मानते हैं, जरा ध्यान से बहुत चौकन्ने हो जाइएगा। जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक शहीद होते हैं, देश की रक्षा के लिए 24 घंटे सर पे कफन बांध के रहते हैं, रोज 2-4 कैजुअल्टी यदा कदा होती रहती हैं। अब सोचिए, देश को नोचने के लिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप वीर हैं, देशभक्त हैं, तो अपने संतान को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं और आप भी सजग रहें। पता नहीं कब वो घड़ी भी आ जाए। भाइयों, हमारे भारत देश में लाल की कमी नहीं है। लाल का मतलब एक बहादुर जिसे कहते हैं, और बहादुर के आगे लाल लगा दें तो क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में जब जंग हुआ भाइयों, हमारे देश में तो अपना कृषि कार्य भी इतना नहीं हो पाता था कि हमारे देश की जनसंख्या का पालन पोषण हो सके। अमेरिका से अन्न आता था। उस टाइम अमेरिका ने भी मना कर दिया था कि हम अन्न नहीं देंगे। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था और किसानों को प्रोत्साहित किया कि ये लड़ाई में हमें अन्न चाहिए। और हमारे किसानों ने संकल्प कर लिया कि हम अन्न भरपूर देंगे, रात दिन 24 घंटे खेती में काम करना पड़े तो करेंगे। आज वो भारत देश विशाल भारत देश है, जिसमें इतना अन्न है कि ऐसी आपदा जो आई है, ऐसे 2 साल 5 साल भी आपदा रहे, तब भी हमारे पास इतने अन्न हैं कि हम अपने भाइयों का भरण पोषण कर सकें। तो भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो आपके देश के अंदर बैठे हुए हैं, जो आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, आपको भनक लगे तो वो सबूत के साथ सरकार को गुप्त रूप से सूचना दीजिए कि ये देश देशद्रोही है, ये देश को विखंडित करना चाहता है, इसका संहार होना चाहिए या इसको जेल जाना चाहिए। दूसरा, अगर कहीं वो समय आ गया भाइयों, आपसे पूछा जाए कि आपके देश पे संकट आ जाए, आपके माता पे संकट आ जाए, तो आप क्या करेंगे? मैं तो जानता हूँ और मैं खुले दिल से कहता हूँ, मैं सर्वस्व निछावर कर दूंगा। मैं स्वयं भी निछावर हो जाऊंगा, अपने पूतों को निछावर करूंगा और सर्वस्व लुटा दूंगा अपने देश भारत माता के लिए। और ऐसे ही आप लोग भी हैं, मैं जानता हूँ। आज संकल्प कर लीजिए कि अगर वो दिन भगवान न करे कि कभी ऐसा आए, लेकिन ऐसा आएगा तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जहां बैठे वहीं, आपको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप देश को हर तरह से संपन्न रखेंगे। और जो देश के अंदर बैठे हुए हैं कुत्ते की तरह, चूहिए की तरह, उनको ढूंढ के हमारे वीर सैनिकों के हवाले करना होगा। भाइयों, बहुत पीड़ा हो रही है जिस तरह से चाइना अब गद्दारी पे उतर आया है, लेकिन इस देश के वीर सपूतों का मान नहीं हटेगा, सम्मान नहीं झुकेगा। ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ऐसा नारा आपने सुना होगा। वही वीर आज सत्ता में है, उसके हाथों में है, और एक एक करके वो सारी नसें इनकी जड़ें काट रहे हैं। धारा 370, धारा 335A हटाया। अब वहाँ देखिए क्या करने जा रहे हैं। आप लोगों को कल मैं मैसेज भेज चुका हूँ। वो जो 5 लाख लोगों को विस्थापित किया था, उनकी संपत्ति उनको वापस मिलने जा रही है, उनको बसाया जाने का, और बहुत सारी इनकी जो शक्तियाँ थी, जो इनको मिला हुआ था सरकारी साधन, सब छीन लिए गए हैं। पढ़ लीजिएगा भाइयों, इंटरनेट पे भी अभी मिल जाएगा आपको। मेरे कहने का मतलब है भाइयों, अभी इस देश के 135 करोड़ जो युवा हैं, जो जनसंख्या है, वो सारे लोग देशभक्त हैं और देशभक्ति की सुगंध आनी चाहिए। और जिसमें देशभक्ति की सुगंध नहीं है और देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोच रहे हैं, वो बदबूदार हैं। सूंघ के बता दीजिएगा कि इनके अंदर ये है और उनसे सावधान रहिएगा। दोस्तों, भारत भूमि नहीं रहेगी तो आपका रहना बेकार है, आप भी नहीं रहेंगे। गुलाम की जंजीरों से आप जकड़े जाएंगे, ये सोच सकते हो? नहीं सोचना। भारत देश अब वो देश नहीं रहा, 1965 का नहीं रहा भाइयों, 2020 का भारत है। हर तरह से संपूर्ण सबल है और जिस दिन जरूरत पड़ी उनको दिखाएंगे कि भारत माँ के लाल कैसे हैं। लाल बहादुर शास्त्री को भी मेरा नमन। ऐसे लाल बहुत पड़े हुए हैं।
सो मेरे आज जो है बड़ा पीड़ा थी भाइयों, मैं आपके सामने अपनी पीड़ा का प्रकट कर दिया है। आप लोग अपने अंदर इस खून को जगाना होगा। हर मुसीबतों से लड़ेंगे। आप देखिए 100 साल से मुसीबतें कितनी हैं। पहले विश्व युद्ध में 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। दूसरे विश्व में 7.5 करोड़ लोग मारे गए थे। 2018 में जो महामारी आई थी उसमें 1.5 करोड़ से ऊपर लोग मरे थे। ऐसी कितनी विपदाएं आती रहीं। 1965 की जंग में, 1971 की जंग में, हर जंग में कितने भाइयों, बगैर सेना के लड़े कोई देश आज़ाद नहीं होता। क्यों भूल रहे हो? मत भूलिएगा। ये देश की रक्षा बगैर खून बहाए नहीं मिलती है। लेकिन हमारी लता मंगेशकर जी ने भी क्या गाना गाया था। खैर, बहुत सारे ऐसे गाने हैं, अभी समय कम है। मैं आप सबको एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी देशभक्त हैं, देशभक्ति से जुड़े रहिए और देश की रक्षा करने के लिए प्रण ले लीजिए और अपने बच्चों को दिला दीजिए और उन सारे भक्तों, देशभक्तों का नाम गिनाइए, उनकी वीर गाथा सुनाइए। यही इस टाइम हमें चाहिए और करना भी पड़ेगा आपको। जय श्री राम।